चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र के नासिक से 1600 टन प्याज से भरी स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है। अब प्याज की कीमत में कमी होगी। त्योहारों में प्याज की कीमत कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने महाराष्ट्र से प्याज की बड़ी खेप दिल्ली भेज दी है। प्याज लेकर महाराष्ट्र से स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है। इसके बाद दिल्ली में NCCF, NAF, ED और मोबाइल वैन के माध्यम से ये प्याज 35 रुपये किलो के भाव पर आम लोगों को मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली के खुदरा मार्केट में प्याज की कीमत अभी फिलहाल 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। त्योहारों की सीजन में कीमत और ना बढ़े, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे वही लड़ सकेंगे चुनाव। जी हां, आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य में विकास दर बढ़नी चाहिए। सभी को इस बारे में सोचना चाहिए और परिवारों को कम से कम 2 या उससे अधिक बच्चा पैदा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। दरअसल केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 साल में यह और तेजी से गिरेगी। और वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी जनसंख्या को लेकर बड़ी बात कह दी है। M.K. स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा है कि नवविवाहितों के लिए अब 16 बच्चे पैदा करने का समय आ गया है। मदरसों को मिलती रहेगी सरकारी फंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की सिफारिश पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में हुए आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। अमित शाह ने कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सुरक्षा बलों की कठोरतम कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि गंदरबल में रविवार को एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है, जब आतंकियों ने टनल मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें एक डॉक्टर के अलावा 6 श्रमिकों की मौत हो गई है। गृह मंत्री ने इस हमले में लोगों की मौत होने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार पीढ़ी के लिए खतरा है। उन्होंने 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का वादा किया है, जिसका दूर दूर तक राजनीति से कोई भी नाता नहीं है। जी हां, गैर सियासी परिवारों के 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे, जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद राजनीति का खात्मा करेंगे। उन्होंने यूपी और काशी के युवाओं का यह आह्वान किया है कि वे राजनीति में बदलाव की नई धुरी बढ़ने के लिए आगे आए हैं। गंदरबल आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला कहा, 75 साल में कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो अब क्या बना लोगे। बंद करो ऐसे हमले, खुद चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत ही दर्दनाक वाक्य है। गरीब मजदूरों को दरिंदों ने शहीद कर दिया। एक डॉक्टर साहब भी जान गंवा बैठे हैं। अब बताइए इन दरिंदों को क्या मिलेगा? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान बनेगा? लॉरेंस बिश्नोई अब चुनाव लड़ेंगे। जी हां, साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर भारतीय विकास सेना UBVS नाम की पार्टी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। यह पार्टी भारत निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। CM योगी ने पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ाने की घोषणा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। ब्रेक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस में 25% की वृद्धि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। इन घोषणाओं पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। राजस्थान में कोटा शहर के नाता इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। यहां ट्रेनिंग ग्राउंड के पास एक निजी स्कूल की बस पलट गई है। हादसे के समय बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। वहीं अनियंत्रित होकर बस पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 10 से 12 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों को मामूली चोटें भी आई है। घायल बच्चों को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अस्पताल जाकर सभी बच्चों की जानकारी ली। फ्लाइट में बम की फर्जी कॉल पर जाना पड़ेगा जेल, जल्द आएगा नया कानून। जी हां, फ्लाइट में बम की फर्जी कॉल करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले लोग हवाई यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि हम ऐसे मामलों को रोकने के लिए 2 चीजों पर काम कर सकते हैं। पहला है कि विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन। इन नियमों में बदलाव करके हम यह प्रावधान करेंगे कि एक बार अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो हम उसे नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल देंगे, ताकि वह जिंदगी भर कभी भी फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएंगे।
की राजधानी दिल्ली के सरफरा बाजार में सोमवार को सोना 750 रुपये की तेजी के साथ 80,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 5,000 रुपये के जबरदस्त उछाल के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन बढ़त जारी रही और यह 5,000 रुपये के उछाल के साथ 99,500 रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं शुक्रवार को चांदी की कीमत 94,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बहराइच मामलों को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। मैनपुरी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बहराइच में भाजपा ने जानबूझकर दंगा कराया है। अखिलेश ने आगे कहा है कि बीजेपी के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वह चुनाव में इसके जरिए राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रविवार को उत्तराखंड के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों धामों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान रूप में दी है। कांग्रेस का बड़ा फैसला, यूपी में नहीं लड़ेगी उपचुनाव। जी हां, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन उसने बड़ा फैसला लेते हुए उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों सीटों गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जीत की बेहद कम संभावना को देखते हुए पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस की इस फैसले को महाराष्ट्र उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में सपा के साथ स्कोर सेटल करना चाह रही है। LAC पर भारत चीन के बीच बनी सहमति, पेट्रोलिंग पर हुआ समझौता। पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए नीतीश कुमार। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हुए नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति करा दीजिए। वहीं उन्होंने हाथ जोड़ते हुए अधिकारियों से कहा है कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% जल्द से जल्द किया जाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के विधायक सुरेश सिंह ने जिले में हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में दंगा और उपद्रव करने के आरोप में अपनी पार्टी के युवा शाखा के नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार महाराजगंज हिंसा मामले में अब तक दर्ज यह 12वीं प्राथमिकी है। दबंग खान यानी कि सलमान खान इन दिनों मुश्किलों की फेज से गुजर रहे हैं। सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही है। हाल ही में उनके दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली थी। अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने ABP न्यूज से बातचीत में कहा कि सलमान खान ने काला हिरन मारा या नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए। सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। ये आप ईगो की बात नहीं है। मां के अंतिम संस्कार में रो पड़े किच्चा सुदीप। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के गले लगकर हुई इमोशनल। जी हां, किच्चा सुदीप की मां सरोजा ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने रविवार यानी कि 20 अक्टूबर को सुबह 7 बजे आखिरी सांस ली। ट्रांसजेंडर समुदाय के 3 लोग पहली बार बिहार पुलिस में हुए शामिल। जी हां, बिहार के पटना में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने 1249 नए नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। इस मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय के 3 सदस्य भी बिहार पुलिस में शामिल हुए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है।